नमस्कार बच्चों। अब केम जोन में आपके लिए दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस, क्यों? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है, इस बार आने की संभावना भी है। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। लिखना कैसे है देखिए, सामान्य ताप पर H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस अवस्था में। क्वेश्चन है आपका क्यों, ये पूछ रहा है, तो आप कैसे देंगे इसका आंसर? H2O नॉर्मल टेम्परेचर पर जब सामान्य अवस्था में रहता है तो H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अणु एक दूसरे से आकर्षित रहेंगे। जब आकर्षण बल लगेगा इनके अंदर तो क्या हो जाएगा, ये संगुणित हो जाते हैं। संगुणित होने से क्या होगा कि इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि ये भारी हो जाएंगे और इनकी अवस्था हो जाएगी द्रव। H2S ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही फैमिली में रहते हैं, समूह 16 के तत्व हैं और दोनों हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन करेगा H2O, सल्फर करेगा H2S। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर आपको ऐसे ही लिखना है कि सामान्य ताप पर H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि H2S गैस अवस्था में, क्योंकि H2O के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जिससे H2O के अणु संगुणित होकर द्रव अवस्था धारण कर लेते हैं, जबकि H2S के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इसलिए वे गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है? ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है। ठीक, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि आयनन विभव किसे कहते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयनन विभव उच्च होता है और क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयनन विभव की परिभाषा देंगे। आयनन विभव किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उस परमाणु का आयनन विभव कहलाती है। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। इस सिंपल से इसकी परिभाषा है। इसका मतलब यह है कि किसी उदासीन परमाणु से हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब जब हम बाहर निकालेंगे तो हम नाभिकीय आवेश के अगेंस्ट काम करेंगे। जब नाभिकीय आवेश से हम अगेंस्ट काम करेंगे तो उसे निकालने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, अब इसको इस क्वेश्चन के साथ है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयनन विभव उच्च होता है और क्यों? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि द्वितीय आवर्त के अंदर सेकंड पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रहते हैं। बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में तो हमारा आयनन विभव बढ़ता है। जब आयनन विभव बढ़ेगा तो कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। इसका मतलब आयनन विभव कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसको देखें आगे, इसका आंसर कैसे निकलेगा। हम कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2, यानी कि इसकी लास्ट सेल। बाहरी कोश के अंदर S में 2 और P में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखा, ये स्थिति आएगी इसकी ग्राउंड स्टेज में। नाइट्रोजन में देखेंगे हम तो 1s2, 2s2, 2p3, एटॉमिक नंबर 7। इसके बाहरी शेल के अंदर S में 2 और P में 3 इलेक्ट्रॉन है। P के px, py और pz एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन, px, py, pz। हुंड के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे तो px हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर होकर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन विन्यास में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन में यहाँ रेड कलर से हाईलाइट किया गया है आपको कि नाइट्रोजन का S जो है पूरा भरा हुआ है, फुलफिल है। P तीनों कोश के अंदर, तीनों ऑर्बिटल के अंदर आधे एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इसका मतलब P हमारा अर्धपूर्ण है, हाफ फुलफिल है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्धपूर्ण और पूर्ण कोश अधिक स्थायी होते हैं। तो जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी
जब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी का मान भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आयनन विभव ऑक्सीजन से ज़्यादा किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का। क्लियर है? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर सीधा सा हम लिखेंगे जैसा हमने उसमें एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वैसे ही। इलेक्ट्रॉन विन्यास से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है। हम जानते हैं कि अर्धपूर्ण तथा पूर्ण उपकोष अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन में अर्धपूर्ण तथा पूर्ण उपकोष उपस्थित होने के कारण कार्बन तथा ऑक्सीजन से अधिक स्थायी हो जाता है। नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए उसका आयनन विभव भी कार्बन और ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है। ठीक, तो आप क्रम भी लिख के आ सकते हैं। तो आयनन विभव का क्रम होगा, कार्बन का आयनन विभव इज लेस देन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का आयनन विभव इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसका मतलब नाइट्रोजन का आयनन विभव सबसे अधिक होता